नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी के कमबैक करने से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी की जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में पहली रैली हुई थी, उसके बाद लगातार राहुल गांधी के कार्यक्रम कैंसिल हो रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मजे लेने लगी कि राहुल गांधी के तो कार्यक्रम कैंसिल हो गए और आ नहीं रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग गए। भाजपा को तो समझ में आता है कि चलो कहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता भी मजे लेने लगे राहुल गांधी के, या कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होने लगे और बोलने लगे राहुल गांधी मैदान छोड़कर चले गए। और केजरीवाल जी तो इस पूरे प्रकरण में इतने अधिक उत्साहित हो गए कि उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च कर दिया और उस पोस्टर में भ्रष्ट नेताओं की फोटो लगाई, उसमें राहुल गांधी की फोटो तीसरे नंबर पर लगा दी। आप सोचिए, राहुल गांधी जी अभी तक दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल जी ने राहुल गांधी के ऊपर सीधा अटैक किया और भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल कर दिया। साथ में अजय माकन जी की भी फोटो है, संदीप दीक्षित जी का भी फोटो है, मोदी जी का भी है, अमित शाह जी का भी है। उसके बाद मैं ये मानता हूं केजरीवाल जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो इसी तमाम विषय पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए कुल्हाड़ी कैसे मार ली। दिल्ली की पहली रैली में राहुल गांधी ने सीधा अटैक केजरीवाल जी के ऊपर कहीं नहीं किया। वो घुमा फिरा के बातें कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है अपने वादे करती है, उनको पूरा नहीं करती है, लेकिन केजरीवाल जी के अटैक के बाद, राहुल गांधी को भ्रष्ट नेताओं में शामिल करने के बाद, कल राहुल गांधी जी ने पुनः दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में शुरुआत कर दी है। और पहला कार्यक्रम सुबह सुबह उनका यह था कि वो वाल्मीकि जी के मंदिर गए, वहां से उन्होंने पूजा अर्चना की और नई दिल्ली विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया। और चूंकि नई दिल्ली से संदीप दीक्षित जी प्रत्याशी हैं, तो कहा यह जा रहा है ये इस सीट पर राहुल गांधी के जाने से अब ये सीट भी फंस गई है, क्योंकि यहां से केजरीवाल जी भी प्रत्याशी है। तो संदीप दीक्षित जी, केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला बहुत मजबूत स्थिति में है और संदीप दीक्षित जी का इस वक्त बहुत अच्छा माहौल बनता दिख रहा है। उसके बाद शाम को वो पहुंचे, एक विधानसभा है पटपड़गंज विधानसभा में उन्होंने चुनाव एक प्रचार किया और एक छोटी मोटी जनसभा को संबोधित किया। उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हमला बोला कि वो तो एक भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं और मनीष सिसोदिया जी तो डर गए हैं और डरकर इस सीट को ही छोड़कर चले गए। और केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा तंज कसा कि वो तो शीश महल में रहते हैं। अब केजरीवाल जी को सीखना चाहिए हमसे। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जब मेरी सदस्यता गई थी, मेरा मकान जब छीना गया था, मैंने तो तुरंत दे दिया था, भैया चाबी ले जाओ। लेकिन केजरीवाल जी के मकान में कितनी सुख सुविधाएं हैं, कितना बड़ा शीश महल बना हुआ है, इसको तो हर कोई जानता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पहली दफा राहुल गांधी जी ने तीखा हमला बोला है केजरीवाल जी के ऊपर, मुद्दों को लेकर घेरा और सीधा अटैक किया है। इससे आम आदमी पार्टी बिलबिलाई हुई है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, आम आदमी पार्टी का नेता सोच रहे होंगे कि यार क्या कर लिया केजरीवाल जी ने, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जबकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जब अजय माकन जी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी जी से अपील की थी कि आप केजरीवाल जी के ऊपर डायरेक्ट अटैक मत करिए। बाद में राहुल गांधी जी ने उनकी बात को मानते हुए, गठबंधन धर्म को निभाते हुए, अजय माकन जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा दी। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोला, अब ऐसी खबर है कि राहुल गांधी के तमाम कार्यक्रम दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में लगने जा रहे हैं, यात्राएं होंगी, प्रियंका गांधी जी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उतरेंगी, सोनिया गांधी जी भी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उतरने की पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस ने तमाम राज्यों के अपने जो टॉप लीडरशिप है उनको भी लगा दिया है, जिसमें सचिन पायलट जी हैं, चाहे आपके दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं हरियाणा से, जीतू पटवारी जी जो मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता इस वक्त बन चुके हैं वो भी है, बिहार से पप्पू यादव जी हैं। तमाम देश के अलग अलग राज्यों के अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उतर चुके हैं और दिल्ली का विधानसभा का चुनाव बड़ी रोचक स्थिति में पहुंच गया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।